हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यू इन दिस चैनल। आज के वीडियो में हम कुसंगत का परिणाम यानी कि कहानी है जिससे बहुत ही अधिक सीख मिलेगी कि दोस्त को या किस प्रकार से दोस्त बनाना चाहिए जो कि आपकी दोस्ती का फ़ायदा ना उठाए। ओके, और बताया गया कि खराब संगत का असर किस तरीके से मनुष्य पर पड़ता है या जानवर पर पड़ता है। देखिए, शुरू करते हैं कि किसी वन में मधुकट नामक एक सिंह रहता था। ओके, उसके 3 सेवक थे। नंबर 1 कौवा, नंबर 2 गीदड़ और व्याघ्र। व्याघ्र कहते हैं शेर को ही। तीनों बड़े दुष्ट प्रभाव के थे। तीनों एक साथ मिलकर वन में घूमा फिरा करते थे और वन के समाचार सिंह को सुनाया करते थे। एक दिन तीनों को वन में एक ऊंट दिखाई पड़ा। कौवा ऊंट से बोला, अजी तुम कौन हो और किसकी आज्ञा से इस वन में आए हो? ऊंट ने नम्रता से उत्तर दिया, भाई मैं ऊंट हूँ, मेरे रहने का कहीं ठिकाना नहीं है। यदि तुम सब मुझे भी इस वन में रहने दो तो बड़ी दया होगी। ऊंट की नम्रता भरी बात से तीनों का हृदय पिघल गया। तीनों ऊंट को सिंह के पास ले गए और उससे प्रार्थना की कि वह ऊंट को इसी वन में रहने की आज्ञा दे दें। सिंह ने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार कर ऊंट को अभयदान दे दिया और ऊंट सबके साथ वन में रहने लगा। एक समय की बात है कि कई दिनों तक जोर से पानी बरसता रहा। पानी बरसने के कारण सिंह के सेवकों को कहीं भी भोजन न मिला। सिंह भी भोजन खोजने में असमर्थ था। अंत में एक दिन कौवे ने दुखी होकर व्याघ्र से कहा, भाई भोजन तो कहीं मिलता नहीं है, अब कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। व्याघ्र ने भी दुख के साथ उत्तर दिया, सब उपाय तो कर चुके हैं, अब बाकी क्या है? कौवा कुछ देर सोचने के बाद बोला, एक उपाय है। यह जो कांटे खाने वाला ऊंट है उसे मारकर क्यों ना अपना उससे काम चलाया जाए। व्याघ्र ने कहा, कहते तो ठीक हो, परंतु सिंह ने उसे अभयदान दिया है। गीदड़ जो अभी तक चुप था बोला, भूखा जीव कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है, चलो हम सिंह को समझाएंगे। तीनों आपस में सलाह करके मधुकट के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही मधुकट बोला, कहो कुछ खाने को मिला? कौवा सिंह के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, ऊंट को मारकर क्यों ना उससे अपना काम चलाया जाए। कौवे की बात सुनकर सिंह बोला, यह नहीं हो सकता, मैंने ऊंट को अभयदान दिया है। गोदान और अन्नदान से भी अधिक महत्व अभयदान का होता है। मैं ऊंट को हाथ भी नहीं लगा सकता। कौवा बोला, महाराज आप चिंता ना करें, आपको ऊंट को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह अपने आप शरीर दे देगा। दूसरे दिन कौवा अपने साथियों के साथ सिंह के पास आया। आज ऊंट भी उनके साथ था। सबसे पहले कौवा बोला, मेरा यह शरीर आपका ही पाला हुआ है, आप मेरे शरीर को खाकर अपनी भूख शांत करें। सिंह ने कहा, पर मैं तुम्हें मार नहीं सकता। कौवे के तत्पश्चात गीदड़ और व्याघ्र ने भी निवेदन किया। सिंह ने फिर वही उत्तर दिया, यह नहीं हो सकता। अब बेचारा ऊंट कैसे चुप रह सकता था। शिष्टाचार बस उसने कहा, महाराज मेरा शरीर भी आपका है, इसे खाकर क्यों न आप अपना काम चलाएं। ऊंट के कहने की देर थी कि व्याघ्र ने उसे मार डाला। सबने मिलकर आनंद से उसे खाया और अपना पेट भरा। देखिए दोस्तों,
देखो संगत का कैसा प्रभाव सिंह के ऊपर पड़ा। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसने ऊंट के साथ अन्याय किया। किसी ने सच कहा है कि बुरे व्यक्तियों के संग रहने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सच्चाई मिलती है कि बुरे मनुष्य के साथ हमारे अच्छे गुणों को भी नष्ट कर देता है। हम भी उसके बुरे काम में सहयोगी बन जाते हैं और हम हमेशा बुरे लोगों के साथ अपने को दूर रखना चाहिए।